और बड़ा मामला। फोन स्क्रीन पर एक आप बुजुर्ग अंकल देख रहे होंगे। सर ये अंकल अभी थोड़ी देर पहले ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें ये अंकल बैंक से पेमेंट निकलवाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर एक युवक पहले से ही खड़ा था जिसने हेलमेट डाला हुआ था। फेडरल बैंक इनका अकाउंट था, लेकिन वो जब अंकल कुछ देर पेमेंट निकलवा रहे थे, पेमेंट नहीं निकली तो उस युवक द्वारा ये कह दिया जाता है कि अंकल लो मैं ट्राई करता हूं। तो उसने ट्राई करने के मकसद से इनका एटीएम बातों बातों में बदल दिया और ये कह दिया कि एटीएम आपका काम नहीं कर रहा। फिलहाल पूरा मामला भी इनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो ठगी का शिकार जरूर हो रहे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था? वो तो एटीएम से पैसे निकाल रहा था, मैं पिन कोड जो भरा साइड में खड़ा देख रहा था। बोला निकलने दे अंकल पैसे, वहाँ निकले नहीं देखिए। उसने फिर एक बार अपने आप ट्राई में ये भरो वो भरे अपने हाथ से भरे मैंने। तो उसके बाद भी चले दोबारा उसने एक बार निकाल कर नहीं हो उस टाइम मेरा फेरी कर गया। अच्छा, और आपको पता नहीं चला? मेरे को पता नहीं चला। वो अपना हमारा कार्ड निकाल लिया उसने, तो उसके बाद वो तो चला गया। मैं बाहर निकाल के एटीएम में दोबारा डाला, पिन कोड पर आओ गलत बता पिन कोड। मैंने देखा निकाल के ये तो एटीएम में मेरा कार्ड ही दूसरा है। तो सेकंडों के अंदर उसने कार्ड बदल दिया था? सेकंडों के अंदर कर गया था। तो हेलमेट पाया हुआ था? हेलमेट पाया। मैसेज कितने का आता है आपके पास पैसे निकलने का? मेरे पास तो 16,000 का बैंक से डिटेल लिया, फिर उसमें 26,000 बता रहे। तो कितनी बार मतलब कितने टाइम बाद जाकर जो है मैसेज आया आपके पास? 10,000 1156 पे है, 10,000 फिर 6,000 फिर 1157 पे है। एक मिनट के अंदर तो है। तो दो मेरे बैंक उसमें फोन मारा। तो पुलिस कंप्लेंट की है आपने अभी तक? पुलिस कंप्लेंट कर दी। बेटी ने डलवाए थे अकाउंट में पैसे हाँ जी, सामान खरीदने के लिए। हाँ एक बार ये बैंक स्टेटमेंट दिखाना, आपने जो बैंक स्टेटमेंट तो आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अंकल जी के खाते में से 26,000 रुपए जो ठग है किस तरह से हाथ साफ कर जाते हैं। आपको बता दें कि 2 बार पहले 10,000 फिर 10,000 फिर 6,000 रुपए कर हाथ साफ कर देते हैं। उनके एक हाथ से ही जो एटीएम है उसको चंद सेकंडों में बदल देते हैं और धोखाधड़ी के इस तरह के मामले हैं बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल साइबर क्राइम में जो रिपोर्ट है वो जरूर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक भी पुलिस के संज्ञान में मामला है। अब देखना ये होगा कि कब तक उस व्यक्ति को पकड़ पाएगी पुलिस, कब तक उन तक पहुंच पाएगी। फिलहाल जो इनके हाथ में एटीएम है उसके बारे में भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। अंकल जो आपके हाथ में एटीएम है ये एटीएम किसका है? ये देवेंद्र का नाम से बोल रहे हैं। देवेंद्र? हाँ जी। कौन है? HDFC बैंक से पता करा मैंने जाकर, HDFC बैंक का एटीएम कार्ड है। तो उन्होंने एड्रेस दिया, इसका फोन नंबर दिया। गुरनाला गांव कोई अम्बाड़ा में बता रहे हैं, वहाँ टीचर है कोई। तो बात हुई है आपकी उनसे? बात हुई जी, एक बार तो बोला मेरे पास है। मैंने कहा तो इसके फोटो भेजा है कि नहीं है? फिर बोला कि मैं लड़का होगा शाम को उससे बात करूंगा। अच्छा। मैं तो अपने लड़के की भी जो ले रहा था इस एटीएम को और इस एटीएम की भी फोटो भेज ताकि पता लगा है कि नहीं। फिर बोले शाम को लड़का होगा तब बात करूंगा। हेलमेट की वजह से शक्ल तो पहचान नहीं गई, वैसे कद काठी तकरीबन 5.5 फुट के करीब है, ना ज्यादा मोटा है ना पतला है। आपको शक है उस परिवार पे कि वो शायद कुछ बात घुमा रहे हैं या कुछ? उनकी बातों से शक हो रहा है। शक हो रहा है? हाँ। तो पुलिस को बताया आपने क्या उनसे आपकी उनसे बात हुई है? यहाँ अभी तो कंप्लेंट डलवाई मैंने ऑनलाइन, उसके बाद पुलिस का फोन आएगा तब बात होगी। तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए? सावधान तो रहना चाहिए जी, जिसको पता नहीं हो जानकार कोई ले जो पैसे निकलवाने के लिए ऐसे गलत अनजान को ना दे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो इनके हाथ में ये एटीएम है, HDFC का ये एटीएम है। और जब एटीएम के मालिक का पता करवाने का प्रयास किया तो एटीएम का जो मालिक है वो अम्बाला के किसी गांव का रहने वाला है। जब उनसे संपर्क साधा तो उनका कहना था कि उनके बेटे से वो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनका बेटा घर नहीं है, जिसकी बात अंकल के जो माथे में खनकती है कि शायद उनका भी बीच में कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि लड़का घर पर नहीं है, शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व जरूर हो सकता है। फिलहाल साइबर क्राइम में ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बुजुर्ग अंकल जी के जो पैसे हैं इन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि पाई जोड़कर इन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा। बच्चों ने एक सामान मंगवाने के लिए इनके खाते में
पैसे डाले फिलहाल, आज और डाल लेते, बल्कि आज भी डाल लेते अंकल जी पैसे गुड़िया ने अभी। अभी तो बात नहीं हुई। डाल भी सकते थे, डाल भी सकते सामान के लिए, सामान के लिए पैसे और भी डालने की जो बात है वो सामने आई है कि उन्होंने पैसे और भी डालने थे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल हमारे साथ आंटी जी भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करें। कंप्लेंट कर दी। आप भी साथ गए थे अंकल जी? बेटे पैसे निकलवाने गई तो मैं साथ नहीं थी। मैं तो किसी सुनार की SKG सुनार है उसकी दुकान पे बैठी थी, बेटी का सामान देख रही थी जो भेजना है बाहर। तो ये गए थे पैसे निकलवाने के लिए, ये खाली हाथ था, इन्होंने मेरे को आके बताया। आपको कब पता चला फिर कि ऐसा सब हो गया है? ये बेटे हम दुकान पे सुनार की पे बैठे थे, वो वापिस आए, कह रहा घर चलो। मैंने कहा क्या बात होगी? ऐसे ऐसे मेरे साथ हेरा फेरी होगी। फिर इनके पास मैसेज आया 10,000 का एक बार आया, 6 कहेगा। मैंने कहा फिर इसको बंद करवा दो ATM को, कम से कम और तो ना निकलेंगे। हम बंद करवाने गए तो फिर बैंक वालों ने ये कहा कि 10,000 रुपये और निकले हुए हैं। अच्छा, तो मतलब पहले आपको 16 का पता था? हाँ, 10 का नहीं पता था। जब हम बंद करवाना गए हैं ना उसको, तो उन्होंने निकाला जो डिटेल, जो स्टेटमेंट निकाली है, उसके बाद हमें पता चला कि 26,000 रुपये निकल चुके हैं। तो आपकी बेटी के पैसे हैं वो? बेटी के, हमारे बेटे सामान हमने बेटी के लिए खरीदना था तो हम उसको वापिस ही रख के आए। विदेश भी हमारा हाँ, सामान खरीदना हाँ, बाहर जाना था सामान मेरी गुड़िया का, उसके लिए सामान लेना था हमें। आज भी डलवाने थे बेटी ने पैसे कुछ? देखो वो तो बाद की बात थी, हमने बोला था अभी जो पसंद आएगा तो करवा देना। हमने मैसेज कर दिया था गुड़िया को कि इसमें आपको क्या लगता है जिस नंबर पे आपने बात की है, जो डिटेल्स आपने निकलवाई है HDFC बैंक का जो आपके पास कार्ड है, हाँ, शक हो रहा है उनपे? हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बेटा वो। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? इन्होंने बात की तो कह रहे हैं अभी बेटा मेरा कहाँ ATM मेरे को दो, तो वो कोई बोल रहा है कि आपके पर्स में है। बाद में मैंने बात की 10-15 मिनट बाद, मैंने कहा जी आप है ना अपने लड़के की फोटो दे दो और जो आपके पास ATM उसकी फोटो भेजो। वो कह रहा मेरा बेटा शाम को आएगा, मैं बाद में बात कराऊंगा। भी हम बैंक में गुमराह कर रहे हैं। हाँ, बैंक में बात करूंगा कि 2 ATM कैसे बन गया हमारे नाम पे। उन्होंने ये कहा मेरे को। क्या मांग करते हैं? कुछ नहीं मांगी। अब मैंने बोला, उसके लड़के का फोन आया कि बेटे अपना है ना वो दे दो ATM जो तुम्हारे पास है, कम से कम है तसल्ली तो होगी तुम्हारे पास है, किसी और का फ्रॉड किया हुआ है तो वो दे नहीं रहे हैं। जो आपके पास है उसका नंबर हमें भेज दो। तो आप चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए? हम तो चाहते हैं बेटे, हमारे पास तो कोई कमाने वाला भी लड़का नहीं है, जो गुड़िया थी वही बाहर गई है। हमने तो ऐसे कभी काम किए भी नहीं थे, बाहर जाना पैसे निकलवाने, इसको पता नहीं कैसे ठग लिया। तो लोगों से बोलना चाहेंगे सावधान रहिए ऐसे? हाँ, सावधान तो रहना चाहिए बेटे, इतनी फ्रॉड हो रही है। कोई शरीफ आदमी को कोई राह नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं दे रहा, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, गलत हो ही रहे हैं। देखो लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के जो ठगी का शिकार हैं वो करने वाले सरेआम घूम रहे हैं। फिलहाल प्रशासन से उनका कोई डर नहीं है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि इस तरह की अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें। और अगर कोई युवक पहले ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई आपका बाहर इंतजार कर रहा है तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर जरूर रखें। फिलहाल जो ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को इसका शिकार बनाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग जब पैसे निकलवाते हैं तो या तो हड़बड़ा जाते हैं या किसी तरह से वो ATM का पिन भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते। फिलहाल ऐसे लोगों को वो शिकार जरूर बनाते हैं। तमाम खबरों से अपडेट रहेगी और सचेत रहे, सावधान रहे, यही हम आपके चैनल से माध्यम से आपसे अपील जरूर करना चाहेंगे। धन्यवाद।